हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। आपने अभी तक अमेजिंग ग्लोरियस इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियोस में विजुअलाइजिंग द नेशंस यानी कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर विजुअलाइजिंग यानी कि दृश्य कल्पना और वो भी राष्ट्र के, ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों समझ लेना ज़रूरी है? क्योंकि राष्ट्र की कोई दृश्य कल्पना हो ही नहीं सकती कि जिस तरह से आदमी या लोगों को या हमारे फ्रेंड्स या कुछ समाज में लोग हमें दिखते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये कैसे है। लेकिन अगर हम राष्ट्र के बारे में पूछते हैं कि राष्ट्र कैसा है, तो उसका आंसर, उसका नक्शा हमें दिखाई देता है। उस नक्शे को देखकर हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्र ऐसा है, क्योंकि लोगों को जिस तरह से फेस रहता है, फेस को देखकर हम कह सकते हैं कि ये कैसे है। लेकिन राष्ट्र को फेस रहता ही नहीं है, इसलिए हम राष्ट्र कैसा है ये नहीं बता सकते। ये पहली सोच। दूसरी सोच अगर हम देखते हैं राष्ट्र कैसा है, तो डेवलपमेंट की बात करें तो हम बता सकते हैं ये राष्ट्र कैसा है। नेबरिंग कंट्रीज से फॉरेन पॉलिसीज उस राष्ट्र की कैसी है, इसको सामने रखते हुए हम बता सकते हैं कि ये राष्ट्र कैसा है। लेकिन राष्ट्र गोरा है या काला है, ये हम नहीं बता सकते हैं। जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज की, जिस तरह से उनकी सोच थी कि ये लोग दिखने में कैसे हैं और हम कितने अच्छे हैं, ये सोच थी। लेकिन राष्ट्र को ऐसा हम फेस नहीं दे सकते हैं, यानी कि राष्ट्र दिखने में कैसा है ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र का कोई फेस नहीं होता है। ये कंसेप्ट आप पहले क्लियर कर दो। यहाँ तक शायद आपको समझ में आया होगा कि विजुअलाइजिंग द नेशंस क्या है, यानी कि दृश्य या राष्ट्र दृश्य की कल्पना क्या है। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी में कलाकारों ने, आर्टिस्ट ने राष्ट्र को फेस दिलाने का प्रयास किया गया है, और वो भी महिलाओं का फेस उनको देने का प्रयास किया गया है। राष्ट्र का मानवीकरण, जिसे हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं, राष्ट्र का मानवीकरण करने का प्रयास कलाकारों ने किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, भारत माता, मतलब राष्ट्र को मानवीकरण करने का प्रयास पोर्ट्रेट यानी कि चित्र के जरिए तैयार करने का प्रयास कलाकारों ने किया है। और इस टॉपिक में खास तौर पर हम फ्रेंच में मरियाना, इस चित्र को तैयार किया गया है, और जर्मनी में जर्मनिया, मतलब जर्मन राष्ट्र को मानवीकरण किया गया है, जिसे हम जर्मनिया कह सकते हैं। फ्रेंच राष्ट्र का मानवीकरण किया गया है, जिसे हम मरियाना कह सकते हैं। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम इस वीडियोज़ में लेने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। विजुअलाइजिंग द नेशंस यानी कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना। व्हाइल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर, यानी कि शासकों को चित्र या मूर्ति के रूप में दिखाना बहुत ही आसान है।
लेकिन हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन, यानी कि एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाता है, ये सोचने की बात है। लेकिन ये किस तरह से राष्ट्र को फेस दिलाने का कार्य आर्टिस्ट ने किया है, इसकी ही इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। देखो, आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries found a way out by personifying nation। देखो, मतलब 18वीं 19वीं सदी के दौरान कलाकारों ने राष्ट्र को पर्सोनिफाई, जैसे हम मानवीकरण कह सकते हैं, मतलब कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करने का प्रयास किया गया है, और इस प्रयास के बाद राष्ट्र को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। राष्ट्र को मानव के रूप में कैसे प्रस्तुत किया गया है, इसका एग्जाम्पल हम पहले ही भारत माता के रूप में देखा है। देखो यह क्या बताया है, राष्ट्र का मानवीकरण करके उनको जो क्वेश्चंस क्रिएट हुआ था कि राष्ट्र को फेस कैसे दिया जा सकता है, और 18वीं सदी के दौरान कलाकारों ने राष्ट्र को मानवीय रूप में प्रस्तुत करके ये जो क्वेश्चंस उनको क्रिएट हुआ था, इसका हल करने का प्रयास भी किया है। इन अदर वर्ड, यानी कि दूसरे शब्दों में, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री, मतलब उन्होंने देश को ऐसे प्रस्तुत किया, देश को ऐसे रिप्रेजेंट किया, कैसे, याज ये भी वेयर अ पर्सन, मतलब राष्ट्र को उन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया जैसे राष्ट्र कोई एक पर्सन है, यानी कि राष्ट्र कोई एक व्यक्ति है। राष्ट्र को ऐसे प्रस्तुत किया, यानी कि राष्ट्र का पर्सोनिफिकेशन किया है, राष्ट्र का मानवीकरण किया है। नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेड याज फीमेल फिगर। देखो, उस समय राष्ट्र को नारी के विष में, नारी के रूप में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया गया है। नारी के रूप में राष्ट्र को दिखाने का क्यों प्रयास किया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन हम स्टैंडर्ड 9th में द पॉलिटिकल रीडिंग सिंबल्स इस टॉपिक में हमने देखा है, और ख़ास तौर पर लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक, ये दर्शाने के लिए लोगों ने, यानी कि कलाकारों ने राष्ट्र की प्रतिमा को दर्शाने के लिए नारी के रूप का इस्तेमाल किया गया है। उसके हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। लिबर्टी, यानी कि नारी को आज़ादी का प्रतीक माना जाता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा है, नारी को आज़ादी का प्रतीक माना जाता था। इतना ही नहीं, कोर्ट में हमें एक औरत दिखती है तो उसकी आंखों को पट्टी बांध के उनके हाथों में तराजू हमें दिखाई देता है। मतलब वहाँ पर ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं कि लोगों का वहाँ पर क्यों सिंबल नहीं दिया गया है, औरत का ही क्यों सिंबल दिया गया है। उसका रीजंस ये है कि औरतों को आज़ादी नहीं थी, औरतों को आज़ादी नहीं थी, औरतों को आज़ादी मिल गई है, ये दर्शाने के लिए महिलाओं का रूप में इस्तेमाल करते थे। ये ध्यान में रखना। देखो, द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशंस, यानी कि राष्ट्र को जिस नारी के रूप में उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया गया,
वो जो नारी थी वो कौन थी, इसके बारे में हमें बताया है। डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन अ रियल लाइफ, मतलब राष्ट्र के रूप में जिस नारी को दर्शाने का प्रयास किया गया है वो नारी रियल लाइफ में, यानी कि वास्तव लाइफ में, वास्तव जीवन में कुछ विशेष महिलाएं नहीं थी। ऐसे नारी को उन्होंने राष्ट्र की प्रतिमा को दर्शाने का प्रयास किया गया है। Rather it sought to give the abstract idea, एब्स्ट्रैक्ट जैसे हम अमूर्त विचार कहते हैं। Rather it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसे हम अमूर्त विचार को उन्होंने ठोस रूप में लाने का प्रयास किया गया है। नारी का जो अमूर्त रूप था उस अमूर्त रूप को उन्होंने ठोस रूप में लाने का प्रयास किया गया है और इसलिए यहाँ पर कॉन्क्रीट फॉर्म यहाँ पर बताया है। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। एलेगरी जिसे हम रूपक कह सकते हैं। एलेगरी यानी रूपक, यानी कि नारी का इस्तेमाल रूपक में किया गया है और वो रूपक राष्ट्र को दर्शाने का प्रयास किया गया है। द फीमेल फिगर यानी नारी की छवि जो है बिकम एलेगरी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र का रूपक बन गई है। मतलब नारी जिस तरह से दिखती है उसी तरह से राष्ट्र को दिखाने का प्रयास किया गया ताकि राष्ट्र अब गुलाम नहीं है, वो इंडिपेंडेंस हुआ है। ये दर्शाने के लिए उन्होंने इस तरह से नारी के रूपक का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। You will recall during the French Revolution, यानी कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हुआ, आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगोरी, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने एलेगोरी जिसे हम रूपक कह सकते हैं, फीमेल फिगर, नारी के रूप में दर्शाने का राष्ट्र को प्रयास किया गया था। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है, टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कलाकारों ने नारी का इस्तेमाल स्वतंत्रता दर्शन, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता दर्शाने के लिए किया गया था। जस्टिस यानी कि जिसे हम न्याय कह सकते हैं या इंसाफ कह सकते हैं, ये दर्शाने के लिए नारी का इस्तेमाल किया गया था। और रिपब्लिक, जब फ्रेंच रिपब्लिक बना था उसी वक्त भी नारी का इस्तेमाल रूपक में करने का प्रयास आर्टिस्ट ने किया था। वो किस तरह से ये भी यहाँ पर बताया है, देखो। As you would remember, जैसा कि आपको याद होगा, द एट्रीब्यूट्स जिसे हम प्रतीक या टोकन भी कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक या गुण भी कह सकते हैं। और देखो, as you would remember the attribute of liberty are the रेड कैप। देखो, द पॉलिटिकल सिम्बॉल्स में हम
फ्रीजियन रेड कैप, इस पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। द ब्रोकन चेन, ट्रायंगल आई और ट्राई कलर, ये जो फ्रेंच हिस्ट्री में पॉलिटिकल सिंबल्स है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का प्रतीक, आर द रेड कैप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा है कि जिन लोगों की गुलामों से मुक्ति हुई है, हमें गुलामों से आज़ादी मिली है, ये दर्शाने के लिए वो लोग रेड कैप पहनते थे। द ब्रोकन चेन, टूटी हुई ये जंजीर, हमें मालूम है जिन लोगों ने गुनाह किया है या जो लोग गुनहगार हैं, उनको चैन से, जिसे हम हथकड़ी कह सकते हैं, उस हथकड़ी से उनको बांधा जाता है। लेकिन अब यानी कि गुलामों को हथकड़ी में रखा जाता है, तो गुलामों की अब छुट्टी हो गई है, गुलाम अब गुलाम नहीं रहे हैं, यह दर्शाने के लिए द पॉलिटिकल सिंबल्स में द ब्रोकन चेन यानी कि टूटी हुई जंजीर का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि वो लोग अब हथकड़ी में नहीं रहते, तो उनको आज़ादी मिले, इसलिए चेन का, इस तरह से ब्रोकन चेन का उन्होंने सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। व्हाइल जस्टिस इज जनरली यानी कि इंसाफ को आम तौर पर, जस्टिस यानी कि इंसाफ, इज जनरली यानी कि आम तौर पर, ब्लाइंड फोल्डेड वुमन मतलब इंसाफ को दर्शाने के लिए नारी, इससे पहले भी हमने देखा है कि नारी के आँख बांध दिए जाते हैं। ऐसा हमें कोर्ट में जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए, न्याय का प्रतीक, जस्टिस का सिंबल्स क्या है, एक औरत की आंखें बांधी हुई रहती है और उसके हाथ में तराजू रहता है। इस तरह का सिंबल का, प्रतीक का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है और यही यहाँ पर बताया। व्हाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ, मतलब आम तौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीक का उन्होंने इस्तेमाल किया है या इस तरह से महिलाओं को उन्होंने व्यक्त किया है, जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और उसके हाथों में हमें तराजू नजर आता है। इस तरह से फ्रेंच में मरियाना और जर्मनी में जर्मनिया राष्ट्र की दृश्य कल्पना निर्माण हुई है। इसकी इंफॉर्मेशन हम अगले वीडियोस में देखने वाले हैं, जिसका टाइटल होगा मरियाना एंड जर्मनिया। वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।